वेलकम टू द लाइट मोड चैनल। हमारे डेली जीके सीरीज को प्यार देने वाले सभी नौजवान साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए गए होंगे और मैं कम्युनिकेट हिंदी में करूंगा, ठीक है, ताकि जो भी हिंदी भाषी छात्र और इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स है दोनों का हित इस वीडियो में निहित हो सके। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। Which of the following Indian Armed Forces has launched Operation Samudra Setu as a part of national effort to repatriate Indian citizens from overseas? तो दोस्तों, आपको बताना है कि विदेशों से लोगों को लाने के लिए एक योजना चालू की गई है, समुद्र सेतु। इसे किसने किया है? तो देखते हैं समुद्र सेतु ऑपरेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स। भारतीय नेवी ने बाहर फंसे हुए सभी लोगों को लाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया है। इसमें INS जलासव, INS मगर, INS सरदुल, ये तीनों शामिल है, जो कि मालदीव से, दुबई से, ढेरों जगह से फंसे हुए लोगों को लाने में सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। आप नाम देख सकते हैं, जलासवा का मतलब जलाशय से है, मगर का मतलब मगरमच्छ से है, तो जो भी जहाज के नाम होते हैं उसी तरह रखे जाते हैं। और यह फेज बाई फेज होगा। तो और एक और मिशन है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत भी जो भी 12 कंट्री में जो लोग फंसे हुए हैं 14,800, उन्हें पहले फेज में लाया जाएगा, ठीक है। और यह अपने तरह का विश्व का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, सबसे बड़ा। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ते में लगभग 64 फ्लाइट्स फंसे हुए लोगों को लेकर भारत आएगी। तो यह है वंदे भारत मिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स। आशा आपको मज़ा आ रहा होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब कि बल्ब जलेगा इंडियन नेवी में ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए। और यहीं अगर ऑपरेशन मिशन वंदे भारत मिशन की बात होता तो वह होता इंडियन एयरफोर्स। तो आप कृपया इन दोनों फैक्ट्स को याद रखें। तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। USA plans to borrow a record $US during the April to June quarter to deal with the raging coronavirus pandemic। साथियों, आपको बताना है कि कितना स्टिमुलस अमेरिका की सरकार ने लोगों को दिया है अप्रैल से जून क्वार्टर में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2.9 ट्रिलियन $। साथियों, आपको बता दें कि यह रकम जो 2.9 ट्रिलियन $, है, यह अमेरिका के GDP का कुल 14.5% है ऑफ अमेरिकाज GDP, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि अमेरिका का टोटल GDP कितना है, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, आपको अमेरिका का टोटल GDP बताना है। और एक और खबर आपको बताएं, आज ही USAID, जो भी US का एड है, जो भारत को ग्रांट देता है पैंडेमिक से लड़ने के लिए, तो उसने भारत को आज ग्रांट दिया है 2.9 मिलियन $, का टू फाइट पैंडेमिक। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने अपने देश के लिए 2.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया है, जबकि भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 2.9 मिलियन दिया है। तो मिलियन और ट्रिलियन का फ़र्क है, कृपया आप यह याद रखें। और भारत का कुल जीडीपी भी लगभग 2.9 ट्रिलियन के ही आसपास है, जितना कि उन्होंने अपना स्टिमुलस रिलीज किया है, ठीक है, GDP ऑफ इंडिया। आपको यह भी बता दें कि जो ये US ग्रांट हुआ है, चाहे US एम्बेसडर ने किया है, तो US एम्बेसडर टू इंडिया, जो कि भारत में जो US के एम्बेसडर है उनका नाम है केनेथ जस्टर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप सभी को कृपया याद रखें। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे, आप सबको याद रखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस इमेज में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका यह कोट है, उसमें यह कहते हैं कि द टेस्ट ऑफ आवर प्रोग्रेस इज नॉट वेदर वी एड मोर टू द अबंडेंस ऑफ दोज हु हैव मच, इट इज़ वेदर वी प्रोवाइड इनफ फॉर दोज हु हैव टू लिटिल, ठीक है। तो यह उन्होंने ट्रंप सरकार पोटस के द्वारा लिए गए फैसले पे किया है, जो कि 2.9 ट्रिलियन का था। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इससे क्या सीखते हैं, ठीक है। यह आपके लिए दूसरा टास्क है आज का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आशा है आपको मज़ा आ रहा होगा हमारे इस मज़ेदार स्लाइड्स का। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 7 मई।
आज ही के दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है और इसे ऑर्गेनाइज करती है IAAF, जिसका कि फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एमेट्योर एथलेटिक फेडरेशन, जिसे कि पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जानते थे। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में, मोनाको। आपको यह बताना है कि मोनाको का कैपिटल क्या है, मोनाको का कैपिटल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया। और IAAF को फाउंड किया गया था 1912 में। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द ई बुक टाइटल्ड बेस्ड ऑन कैप्टन विजयंत थापर हु वाज मार्टियर्ड इन कारगिल वार 1999? तो इनके बायोग्राफी जो ई बुक के टर्म में लिखी गई है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका असली नाम है द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो, और इसे लिखा है कॉलोनल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी ने। ठीक है, तो नेहा द्विवेदी इनकी बेटी है विजयंत के, और वीएन थापर इनके पिताजी है। तो आप देख सकते हैं इनके पिताजी और इनके पुत्री ने मिलकर इनका बायोग्राफी लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। तो इसके सामने यह बल्ब जलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि हु हैज़ वॉन द 2020 मार्कस वेलनबर्ग प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर फॉर 3 PG। ओके, 3 PG स्टैंड फॉर फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रेडिक्टिंग ग्रोथ। ठीक है, तो कौन है इसका सही आंसर? किस सज्जन को यह पुरस्कार मिला है? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यह 3 सज्जन को मिला है, जो कि ये लोग हैं। इनका नाम क्रमशः है जोसेफ लैंड्सबर्ग, रिचर्ड वैरिंग और निकोलस कूप्स। ठीक, यह 3 PG मॉडल जो है एक्चुअली यह बताता है क्लाइमेट चेंज में फॉरेस्ट ग्रोथ कितना हो रहा है। तो यह मॉडल एक मॉडलिंग होती है कंप्यूटर के थ्रू, जो कि फॉरेस्ट ग्रोथ को प्रेडिक्ट करती है। ठीक है, और यह जो अवार्ड है इसमें 2 मिलियन क्रोनर मिलता है प्राइज मनी के रूप में। तो आप सोच रहे होंगे क्रोनर कहाँ की करेंसी है? तो यह करेंसी है स्वीडन की, और स्वीडन का जो कैपिटल है वह है स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो बल्ब है इसके सामने जलेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैज़ प्रेजेंट्स द वर्चुअल प्रोग्राम नगमा के संघर्ष से रिसेंटली। तो आपको साथियों बताना है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे स्थित है। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं एग्जीबिशन आउटरीच ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, सो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट प्राउडली प्रेजेंट्स नगमा के संघर्ष से, और यह बनाया गया है और इसका थीम था आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स, और डेडिकेट किया गया था यह रविंद्रनाथ ठाकुर को, जिनका बर्थ एनिवर्सरी भी 7 मई के ही दिन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 2 फैक्ट्स मालूम चला। एक तो रविंद्रनाथ ठाकुर की भी बर्थ एनिवर्सरी है, और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, मतलब कि गौतम बुद्ध की भी जयंती है, और आज एथलेटिक्स डे भी है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो साथियों आपको बताना है कि कौन MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो कौन सा आंसर है, किसके सामने बल्ब जलेगा? तो साथियों सही आंसर है इसका कृष्णन रामचंद्रन। तो मैक्स ब्यूपा के MD और CEO के रूप में यह सज्जन नियुक्त किए गए हैं। यह IIM कलकत्ता के अलुमिना है। ठीक है, ए हेल्थी इंश्योरेंस इंडस्ट्री वेटरन कृष्णन विल ड्राइव द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ फॉर मैक्स ब्यूपा। इससे पहले आशीष मेहरोत्रा थे, जिन्होंने 5 साल सेवा देने के बाद अब वहाँ से अलग हो गए हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कृष्णनंदन रामचंद्रन, ऑप्शन बी। अच्छा,
मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है यह 2008 में बनी थी, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर जो है वह है न्यू दिल्ली में। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखें, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और यह वेंचर है, इस वेंचर में मैक्स जो है वह भारत का है, मैक्स इंडिया लिमिटेड। और जो ब्यूपा है, ब्यूपा वह ब्रिटिश हेल्थ केयर का जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैक्स जो भारत का इंश्योरेंस कंपनी है और ब्यूपा जो है यह मल्टी इंश्योरेंस कंपनी है ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम मज़ेदार तरीके से आपके लिए लाए हैं नए नए ऐप्स जो डेवलप किए गए हैं भिन्न भिन्न स्टेट्स के द्वारा। तो इसमें पहला ऐप है आयुष कवच कोविड। तो इसे रिलीज किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ के राज्य ने। और इसका पर्पस है हेल्थ रेमेडीज़। तो जो भी लोगों को स्वास्थ्य से प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रेमेडीज़ क्या होंगे वह इस ऐप के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है साथियों। तो आप याद रखना आयुष कवच उत्तर प्रदेश के द्वारा, और उसका पर्पस क्या है, हेल्थ रेमेडीज़। इसी तरह एग्जिट ऐप बनाया गया है, इसे डेवलप किया गया है बंगाल सरकार के द्वारा, ममता बनर्जी। और इसका काम यह है कि जो भी फंसे हुए लोग हैं बंगाल के इधर या उधर, वह ऑनलाइन इस ऐप के थ्रू बता सकते हैं और सरकार उनको ट्रैक कर सकती है कि उनको कैसे वापस लाया जाए। तीसरा जो ऐप है वह है CHD कोविड। इसे पंजाब की सरकार ने इसे डेवलप किया है। और इस ऐप के थ्रू जो भी कोविड से जुड़े जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं वह बताए जाएंगे। तो यह एक नया तरीका है जिसके के तहत हमने आपको ऐप और उनके स्टेट्स बहुत ही बेहतर तरीके से बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने आखिरी डिस्कशन की तरफ। इसमें आपको बताएंगे कि रिलायंस जियो ने एक बार फिर से नया डील किया है सिल्वर लेक के साथ। तो आखिर इस डील में है क्या और अंबानी जी चाहते क्या हैं। अब अंबानी जी पूरी तरह से अपना पोजीशन बोल्स्टर करना चाहते हैं, अपना पोजीशन सॉलिडिफाई करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मार्केट में मोनोपोली हो और वह अब IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे रिलाई नहीं करना चाहते हैं और अपने बैलेंस शीट को जितना मजबूत हो सके उतना मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि फेसबुक से 5.7 बिलियन का डील हुआ था लगभग 9.99% के लिए। मोटा मोटी मान सकते हैं कि 6 बिलियन का हुआ था 10% के लिए। और अब इन्होंने सिल्वर लेक से किया है 1% का लगभग 750 मिलियन $750 मिलियन $1% का। तो फेसबुक के लिए फेसबुक ने जो लगाया था वैल्यूएशन, अगर इस फार्मूला से देखें तो लगभग 57 बिलियन का इसने वैल्यूएशन लगाया था जियो का। और इसने लगाया है लगभग 65 बिलियन $, का, ठीक है, 65 बिलियन $। तो हम यह देख सकते हैं कि सिल्वर लेक जो है उसने लगभग 12.5% प्रीमियम पे वैल्यूएशन लगाया है फेसबुक डील के कंपैरेटिवली 12.5% प्रीमियम पे इसने वैल्यूएशन लगाया है रिलायंस जियो का, ठीक है साथियों। सिल्वर लेक एक्चुअली एक कंपनी है जो कि मेनलो पार्क कैलिफोर्निया बेस्ड है। इस कंपनी ने इससे ही पहले अच्छे कंपनी में डील लगा रखे हैं। इसी तरह इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें कि अलीबाबा हैं, आप जानते ही होंगे, जैक मा कंपनी, और डेल, ये 2 कंपनी इसके पोर्टफोलियो में है। और सिल्वर लेक का अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जिसे बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो वह लगभग 40 बिलियन का है, ठीक है। और जियो का कुछ डेटा आपको दे देते हैं। जियो का जो अभी टोटल सब्सक्राइबर है वो 38.8 करोड़ सब्सक्राइबर है जियो के, ठीक है साथियों। और मुकेश अंबानी का जो भी टोटल वर्थ है, मुकेश अंबानी का ब्लूमबर्ग इंडेक्स में यह एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड के 17th रिचेस्ट पर्सन है, ओके। तो आप याद रखना ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। और अंबानी का अब जो टोटल नेटवर्थ हो गया है वह हो गया है 53 बिलियन, ठीक है साथियों। जियो का पूरा फोकस अपना डेप्ट कम करने के ऊपर है। अभी फेसबुक ने जैसा कि हमने देखा 43,000
574 करोड़ रुपए लगाया है। और कुछ कल परसों न्यूज आया था कि रिलायंस जियो अपना राइट्स इशू करेगी, जो भी इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको कहेगी कि इनके शेयर फिर से खरीदें डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है। तो उससे इनका 53,125 करोड़ के आसपास उठाने का मार्केट से अंदाज़ा है। तीसरा, इन्होंने एक बीपी है भारत पर, उससे इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है, वो भी 7,000 करोड़ कंपनी का है। और अब इन्होंने सिल्वर लेक से किया है। तो जो भी इनका टोटल डेप्ट है, जो कि इनका टोटल डेप्ट अभी है 1.6 ट्रिलियन का, उसे ये कम करने में लगे हैं या डेप्ट ट्रैप से बचना चाहते हैं। और मुकेश अंबानी का मानना है कि अगले साल मार्च 2021 तक यह रिलायंस जियो को डेप्ट फ्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही था, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो कृपया जो भी बेल आइकॉन है हमारे सब्सक्राइब बटन के सामने, तो कृपया उसे प्रेस करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, ठीक है साथियों। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, तो कृपया करके hi@lightmode.in पे हमें फीडबैक दें, सजेशंस दें, हम आपको जवाब देंगे साथियों। तो धन्यवाद, गुड बाय।